हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम पढ़ रहे थे हमारा 12th क्लास का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स और फिर इसकी एक्सरसाइज जो है 4.4 उसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो हम ये देखेंगे कि वो एलिमेंट हमारा किस रो और कॉलम में लाई करता है। एंड आफ्टर डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई वी ऑब्टेन्ड ए डिटर्मिनेंट विच इज़ कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। और ये हमारा इंडिकेट करेगा किस एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट माइनर फाइंड करना चाहते हैं। M21 हम किस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए वो सेकंड ऑर्डर की है या थर्ड ऑर्डर की है, मान लीजिए सेकंड ऑर्डर की है, हम निकाल रहे हैं M21 किस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं जो सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो इस एलिमेंट का फाइंड कर रहे हैं, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? माइनर बचेगा। फिर है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। कोफैक्टर बिल्कुल कैसे निकलता है जैसे माइनर निकलता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है? माइनर ऑफ दैट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द माइनर ऑफ एन दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद -1 की पावर i + j। जैसे यहाँ हमने इस एलिमेंट का निकाला माइनर, अगर हमें यहीं पर इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। A21 इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो ये एलिमेंट कौन सी रो और कॉलम में लाई करता है? सेकंड एलिमेंट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम -1 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके माइनर को 2 + 1 3 से किसे मल्टीप्लाई करते हैं? -1 रेज़ टू द पावर i + j। जैसे हम इसका निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 2 + 1 और फिर वही आ जाएगा हमारा माइनर। माइनर कैसे? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के 1 बचा था और यहाँ -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव साइन ऐसे निकलता है हमारा कोफैक्टर। माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज करके हम हमारा डिटर्मिनेंट भी ओपन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है? डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन। वो लाइन हमारी रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है। किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर हम रो में 2 एलिमेंट हैं या 3 एलिमेंट हैं, अगर हम क्या कर दें, कैन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो के एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कर दें? उनकी प्रोडक्ट कर दें विद देयर रिस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जैसे मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ओपन करना हो तो हम इन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी लाइन एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स से प्रोडक्ट करके फिर उनका सम, कैसे? एलिमेंट फिर इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर को लिखते हैं कैपिटल A से, फिर प्लस सम भी करना है ना इनका प्रोडक्ट करते करते साथ में, ये वाला एलिमेंट और फिर इसी का कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट और फिर इसी का कोफैक्टर। ध्यान रहे फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं तो कोफैक्टर भी फर्स्ट रो के ही होने चाहिए। सेकंड रो के एलिमेंट हो तो कोफैक्टर भी सेकंड रो के होने चाहिए। अगर मान लीजिए सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं तो कोफैक्टर भी सेकंड कॉलम के ही लेने हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो के कोफैक्टर से तो उनकी प्रोडक्ट हमारी क्या हो जाती है? ऑलवेज 0। जिस रो के एलिमेंट्स हैं उसी रो के कोफैक्टर से उनकी अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो डिटर्मिनेंट आ जाता है, हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरी रो के कोफैक्टर से, एलिमेंट्स मान लीजिए आपने ले लिए हो सेकंड रो के और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी 0 हो जाती है।
अब हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन है 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसमें हमें माइनर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स कैसे लिखे हैं? कैपिटल M से 1 1 निकालना है, फिर 1 2 निकालना है, फिर 2 1 निकालना है। 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो चारों के ही हमें क्या निकालने पड़ेंगे यहाँ पे? माइनर्स और कोफैक्टर। 1 1 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर क्या बच गया? 3, तो ये हो जाएगा इसका माइनर। फिर निकालेंगे 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, M21 सेकेंड रो, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो R21 M21 निकालना है, 2 1 ये है, तो यहाँ पे हम सेकेंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बच गया? -4। फिर निकालेंगे M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के क्या बच गया? 0। एंड M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जब हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? 2। ये हो गए हमारे माइनर्स। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। A11 2 1 1 2 एंड 2 2 ये निकालने हैं हमें। अब A11 निकालना है तो कोफैक्टर्स में -1 की पावर 1 + 1 लग जाएगी और साथ में क्या आ जाता है? इसका माइनर ही यूज हो जाता है। तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया ये तो हमारा, और फिर माइनर आ गया। माइनर कितना था? 3, तो ये हमारा कोफैक्टर हो जाएगा। M21 है तो यहाँ पर -1 की पावर कितनी आएगी? 2 + 1 कितनी हो जाएगी? 3, और साथ में फिर माइनर आ जाएगा। A21 निकालना है तो माइनर M21 कितना था? M21 -4, -1 का क्यूब हो गया नेगेटिव, एंड नेगेटिव नेगेटिव हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब A12 निकालना है तो यहाँ पर भी -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया? 3, और A12 निकाल रहे हो तो M12 कितना था? 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0। ये 2 2 है तो -1 की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, और A22 निकाल रहे हो तो इसके साथ माइनर इसका कितना है? 2, -1 की पावर 4, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा कोफैक्टर। क्लियर है? आगे हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमें थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है। इसमें भी हमें क्या करना है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर का है, 9 एलिमेंट्स हैं, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी का फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले हम फर्स्ट रो के निकालते हैं सारे माइनर्स, 1 1 1 2 1 3, तो हम M से लिखेंगे 1 1। अब 1 1 कैसे निकलेगा? 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो बच गया वो लिख लीजिए। तो आपने छोड़ा फर्स्ट रो को, आपने छोड़ा फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो क्या बचेगा आपके पास? 5 1 -1 2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये बच गया ना 5 1, तो ये लिख लीजिए 5 1 -1 और 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन -1, तो ये माइनस प्लस 1 हो गई, कितनी आ गई? 11। अब हम निकालेंगे M12। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, ये हमारी फर्स्ट रो थी, क्लियर है, और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, ये हमारा सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के देखिए इस डिटरमिनेंट में क्या बच गया? 3 0 और -1 2, इनको लिख लीजिए, क्या बच गया? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के यहाँ तो बच गया था 3 0 और यहाँ बच गया -1 और 2। अब इनको सोल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कितना आ गया? 6। फिर हम निकालेंगे M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, और ये आपका थर्ड कॉलम है तो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बच गया? 3 0 5 और 1, क्या बच गया? 3 0 5 और 1। फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम को, तो ये बचेंगे हमारे पास। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3
माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, कितना आ गया 3 आ जाएगा हमारे पास। 1 1 की वैल्यू कितनी आई है, हमने 1 1 निकाल लिया, 1 2 और 1 3। अब हम निकालते हैं 2 1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। रो हमारी ये है सेकंड, इसको छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। ऊपर तो बच गया 0 4 और नीचे बच गया 1 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। तो क्या दिख रहा है ना, 0 1 और 4 2, क्या बचेगा 0 1 4 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -4। ऐसे ही अब हम 2 2 निकालेंगे, तो इसके लिए 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फिर ये सेकंड कॉलम। तो देखिए 1 बच गया और 4 बच गया और नीचे 0 बच गया और 2 बच गया, दिख रहे हैं ना। 1 4 पहली रो में बच गया 1 4 और नीचे बच गया 0 2, 1 4 एंड 0 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई किया तो 0। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2। अब हम निकालेंगे 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो, ये सेकंड रो छोड़ दीजिए और ये थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए। तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 1 0 और 0 1, 1 0 एंड 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई किया तो 0। तो कितना आ गया। सिमिलरली आपको निकालना है M31 M32 और M33, ये आप अपने आप निकालेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के। थर्ड रो हो गई हमारी और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के ये बच गए, इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालेंगे अब हम सभी के 1 1। A 1 1 निकालने का मतलब है -1। कोफैक्टर्स में ये वाली चीज़ यूज होती है, ध्यान रखना, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 1 है तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया 2, और साथ में आ जाएगा इसका जो हमने माइनर निकाला था, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। और M11 कितना आया था आपका 11, कितना आया था 11। फिर निकालेंगे A12, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 2 3, और फिर जो इसका 1 2 का माइनर था कितना था आपका 6, -1 का क्यूब नेगेटिव, तो ये हो गया -6। फिर हम निकालेंगे A13, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी 1 + 3 4, और फिर 1 3 हमारा माइनर कितना आया था 3, -1 की पावर 4 पॉजिटिव, तो ये हो गया 3। फिर हम निकालेंगे A21, 21 है तो -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, और फिर इसका माइनर कितना आया था -4। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव नेगेटिव ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A22, तो -1 की पावर 2 + 2 कितनी हो गई 4, और फिर 2 2 हमारा कितना आया था 2, माइनर था 2, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ऐसे फिर हम निकाल लेंगे 2 3, तो -1 की पावर 2 + 3 कितना हो गया 5, और इसका माइनर कितना आया था 1, तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव, तो ये आ गया -1। तो देखिए जो हमारे ओड आ रहे हैं 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 3 5, तो उनके साइन तो चेंज हो गए। माइनर्स में जो साइन थे यहाँ 3 था, ये हमारा 1 2 वाला 6 था, यहाँ के -6 हो गया। फिर ये 2 1 -4 था, यहाँ पे 2 1 4 हो गया। फिर ये 2 3 1 था, यहाँ पे 2 3 -1 हो गया। और ये इवन वाले 1 + 1 2, 1 + 3 4, 2 + 2, ये एज़ इट इज़ जो माइनर हैं वो हमारे एज़ इट इज़ आ गए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में इसे डिटर्मिनेंट गिवन है 5 2 1 3 0 2 एंड 8 1 3, और इसने बोला है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ये सेकंड रो का यूज करके, इसका यूज करके इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सेकंड रो दी के कोफैक्टर्स का यूज करना है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स को
सेकेंड रो के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो हमें कोफैक्टर निकालने हैं सेकेंड रो का कोफैक्टर मतलब 2 1 निकालो, 2 2 निकालो और 2 3 निकालो। 2 1 कैसे निकालोगे, कोफैक्टर्स में ये चीज़ यूज होती है, 2 + 1 3 और 2 और 1 है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बच गए 3 8 और 2 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, फिर माइनस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 16, -1 का क्यूब होता है -9 - 16, ये आ गए हमारे पास माइनस का 7, तो ये आ गया +7। ऐसे ही 2 2 जब निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 2 कितना करोगे 4 और 2 2 है तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ के यहाँ 5 और 1 बच गया, यहाँ 8 और 3 बच गया, 5 3 जा 15 -8 करेंगे तो वैल्यू आएगी 7, तो ये हो गया 7। ऐसे 8 2 3 लिखोगे तो -1 की पावर 2 + 3 5 और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के तो ये बच गया 5 2 जा 10 -3 1 जा 3, 10 - 3 ये भी कितना आ गया 7, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को ही सेकेंड रो के कोफैक्टर से क्या कर दो मल्टीप्लाई, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के कोफैक्टर से ही क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। 821 2 सेकेंड रो का ही एलिमेंट इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के कोफैक्टर से, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को A21 एलिमेंट है, A21 कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A22 है, A22 से मल्टीप्लाई और A23 है, A23 से मल्टीप्लाई करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें कॉलम्स के कोफैक्टर यूज करने हैं, तो हम कॉलम्स के एलिमेंट को कॉलम्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। हमें दिया हुआ है 1 1 1 x y z x z एंड x y। इसने बोला है यूजिंग थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करके। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है, तो ये एलिमेंट है 1 3। ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये हमारा 2 3, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 3 3। तो हमें इन्हीं के कोफैक्टर्स निकालने हैं। हमें A13 निकालना है, A23 निकालना है और एक 3 3 निकालना है। कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 3 4, और साथ में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के फर्स्ट रो, कौन सी रो है, फर्स्ट रो, कॉलम है थर्ड, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, ये बच गया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, z - y क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा कोफैक्टर इसका z - y। फिर A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 5। अब किसको छोड़ना है, अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, सेकंड रो को छोड़ दीजिए और ये थर्ड कॉलम छूट गया, तो z को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो z - x, और ये नेगेटिव -1 की पावर 5 है तो बाहर माइनस का साइन आएगा, और बाहर माइनस का साइन आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे -z और +x, और 3 3 हो गया तो -1 की पावर 3 + 3 6, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के थर्ड रो को छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो y माइनस ये बचेगा ना y - x, और -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को A13, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला A13, ये इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर A23 को उसी के कोफैक्टर से एंड A33 को उसी के कोफैक्टर से। तो ये 1 3 है हमारा, YZ को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस XZ को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस XY को इससे, एंड सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3।
इसने कहा है डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसमें बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से ये देखना है किस में। अब इसने ये यहाँ लिखा है 1 1, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसने लिखा है 1 1 3 1, फिर 1 2 3 2, 1 3 3 3। तो ये नहीं है। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो इसमें कॉलम तो सेम है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट रो आ गई सेकंड कॉलम, ये अब कौन सा हो गया, सेकंड कॉलम। मतलब कोई चीज़ तो ऐसी रहनी चाहिए जो हमारी क्या हो, सेम हो, दोनों में क्या हो, सेम हो। कि यहाँ पे रो चेंज हो रही है तो कॉलम ये नहीं वेरी कर रहा, ये फर्स्ट एलिमेंट रो के हैं और ये थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रखा है इसने। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, तो ये तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0। सेकंड वाला जो हमें दे रखा है, सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है उसमें इसने लिखा है 1 1 1 1, 1 2 2 1 एंड 1 3 3 1। ये भी हमारा फॉल्स हो गया है ना। फर्स्ट रो, चलो ये फर्स्ट रो का है, यहाँ पर तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और यहाँ पे ये सेकंड रो स्टार्ट कर दी, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। थर्ड है, ये लिखा है 2 1 1 1, 2 2 1 2 एंड 2 3 1 3, ये भी फॉल्स है। सेकंड रो के हैं यहाँ पर, तो एलिमेंट्स तो सेकंड रो के और कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के, ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, ये है हमारा डिटर्मिनेंट, ये ट्रू है। इसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया है। किसका है, फर्स्ट कॉलम, जैसे यहाँ पर हमारे थर्ड कॉलम के थे, इसने फर्स्ट कॉलम, ये जो है हमारा एलिमेंट है 1 1, इसने बोला है ना 1 1, फिर 2 1 और फिर 3 1, ये होता है हमारा 1 2 2 2 3 2, ये 1 3 2 3 एंड 3 3। तो ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं 1 1 2 1 और 3 1। और जो एलिमेंट होता है उसी का कोफैक्टर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये यहाँ पर जो है वही यहाँ पे, जो यहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ है वही, जो एलिमेंट हो कोफैक्टर भी उसी का होता है, जबकि ऊपर वाले में किसी में भी ऐसा नहीं था। जो एलिमेंट होता है कोफैक्टर भी उसी एलिमेंट का होना चाहिए, तो हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होता है। नहीं तो अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ये था आपका 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।